Hello guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So as you know कि हमने last video में discuss किया था about the Indian nationalist movement and the partition of Bengal and the reversal of the partition of Bengal. आज हम पढ़ने वाले हैं द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स। तो गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस नॉन वायलेंट मूवमेंट्स। तो ये नॉन वायलेंट मूवमेंट्स कैसे अकर हुए थे, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका था, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन भी हो चुका था, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पूरा कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक आउट द लिंक और गो इन द प्ले लिस्ट एंड चेक आउट द वीडियो। तो बेसिकली उसमें हमने देखा कि कैसे हमारी इंडिया स्वदेशी की तरफ मूव हुई एंड ऑल्सो हमने बॉयकॉट कर दिया था ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। तो कैसे स्वदेशी मूवमेंट चला, एंड बिकॉज इट इज़ अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, तो बेसिकली इसमें कोई किसी पब्लिक हार्म नहीं हो रहा था, किसी की लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे, लेकिन नॉन वायलेंट की तरीके से बिना किसी वॉर के, बिना किसी हथियारों के ये मूवमेंट चला था, बिना किसी लड़ाई के, जस्ट एक वायलेंट तरीके से ये मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड नॉन वायलेंट का जो कंसेप्ट है हमारे गांधी जी का कंसेप्ट था। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे हम स्वदेशी में टर्न हुए एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स किया था हम लोगों ने, क्योंकि हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्सल करना था। एंड ऑल्सो जो ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स थे, ये एक वीकेंड से एक रिवर्सल था और आउटकम था जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उससे, क्योंकि उसके रिएक्शन में, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके रिएक्शन में हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स लाए। वैसे ही हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया एंड इसमें क्या क्या सीरीज़ रही, क्या इम्पैक्ट रहा एंड क्या क्या चीज़ें हुई। तो चलिए डिस्कस करते हैं थ्रू अ डिटेल प्रेजेंटेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वीडियो। तो पहले हमने देखा था कि बंगाल के पार्टीशन से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे एंड उसके बाद उसके चलते चहत मींस 1911 के बाद जितने भी मूवमेंट्स आए उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या इम्पैक्ट थे, क्या बैकग्राउंड था एंड किस वजह से वो मूवमेंट्स हुए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जो कि नॉन वायलेंट मूवमेंट्स की कैटेगरीज में आते हैं। ऐसे ही हम अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट्स पढ़ेंगे इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला हमारा नॉन वायलेंट मूवमेंट में आता है स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट में क्या क्या हुआ था हम ये देखते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली चला था 1900 से लेके 1940 तक। ठीक है, इसमें पहले आता है, सॉरी, नॉन वायलेंट मूवमेंट चले थे 1900 से 1940 तक। स्वदेशी मूवमेंट था, ये था 1905 से 1911। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमने इन शॉर्ट में कवर कर रखा था कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे चला था एंड क्यों चला था। तो अगर हम थोड़ा इसके बारे में पढ़े तो स्वदेशी का मतलब बेसिकली होता है ऑफ वंस ओन कंट्री, जो कि एम करता है इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट करना, सेल्फ रिलायंस करना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लेना फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि ये मूवमेंट क्यों आया, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि हैवी टैक्सेशन होते थे ऑन द इंडियन गुड्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से माल बेचा जाता था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, जो इंडियन रिसोर्सेज थे उनको सब खत्म कर दिया जा रहा था। दूसरा इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके रिस्पांस में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे थे आफ्टर दिस। थर्ड है इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप में क्या क्या चीजें आनी थी, पॉवर्टी हो रही थी, लोगों के पास काम नहीं बच रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं हो पा रही थी इंडिया में क्योंकि सब ब्रिटिशर्स के पास हो गया था। द फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली यही है कि हम जो ब्रिटिश गुड्स यूज करें वो हमें बॉयकॉट कर दें, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट से उनको प्रमोट करें एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें एंड जो इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस है उनको भी हम डेवलप करें। तो मेन मोटिव हमारा स्वदेशी मूवमेंट का यही था कि जो ब्रिटिशर्स की चीजें हैं उनको हम बॉयकॉट कर दें एंड जो इंडियन चीजें हैं हम उन पर रिलाई ऑन करें। अब अगर हम देखें की फीचर्स क्या थे,
तो जैसा कि मैंने बोला कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स तो होना ही था, जो कि चला है 1905 से 1911 तक। ये मूवमेंट स्वदेशी एग्जीबिशंस एंड फेयर्स कंडक्ट होने लगे थे, मतलब इंडियन मेड्स चीजों के फेयर्स और एग्जीबिशंस लगाने लगे थे जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल स्टील इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने लगा था, ये स्टैब्लिश होने लगी थी। इंडियन बैंक्स का डेवलपमेंट होने लगा था, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक बन गई थी। एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड विलेज इंडस्ट्री को भी एनकरेजमेंट मिलने लगा था। अगर हम लीडर्स की बात करें, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी था, लाला लाजपत राय जी का भी था, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों का काफी मेजर रोल था, क्योंकि इनको नाम से जाना जाता है लाल बाल पाल। इनके बारे में भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर आता है इम्पैक्ट। तो इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा था? तो स्वदेशी मूवमेंट से जो ब्रिटिश रेवेन्यू था वो रिड्यूस होता जा रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल रहा था। सोशल की बात करें तो नेशनल यूनिटी को फॉस्टेड किया जा रहा था, सेल्फ रिलायंस हो रही थी, प्राइड का मूवमेंट था। पॉलिटिकल की बात करें तो गैल्वेनाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंटेंसिफाइड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, जिसकी वजह से एक बेस सेट हो गया था फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स, एंड ऑल्सो हम डिमांड कर सकते थे फॉर द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट मूवमेंट की हम बात करें, जो कि हमारा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि चला था 1920 से 1922 तक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था एक माइलस्टोन था इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। ये जो मूवमेंट था ये लॉन्च किया गया था 1920 में बाय द महात्मा गांधी, ठीक है, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि मॉन्टेगू ट्रांसवाल रिफॉर्म्स जो हुए थे 1990 में, ये उसका एक डिसअपॉइंटमेंट था। जो जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था 1990 में, ये उसका आउटकम था। एंड जो ब्रिटिश ने रिफ्यूजल कर दिए थे कि हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, उस चीज को जो उन्होंने रिफ्यूज करा था, ये भी उसका आउटरीच था। एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहे थे, ये उसका आउटरीच था। तो इसके कुछ रिस्पॉन्सेस थे जो कि आए थे। तो पहला बात, जो मूवमेंट जो लॉन्च किया था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि हमें सेल्फ रूल चाहिए था, स्वराज 1 साल के अंदर। कोऑपरेशन विद ब्रिटिश अथॉरिटीज हटाना था। इंडियन सेल्फ गवर्नेंस को क्या करना था, हमें प्रमोट करना था। एंड ऑल्सो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस को क्या करना था, स्टैब्लिश करना था। तो बेसिकली ये हमारा सब एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें ये बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली ये था कि हम लोग ब्रिटिशर्स लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे थे, एंड इंडियन को सेल्फ रिलायंस बनाना चाह रहे थे। फिर की फीचर्स क्या थे? कि हमने बॉयकॉट तो कर ही दिया था ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस को। हमने ब्रिटिश कोर्ट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट से भी विड्रॉल कर लिया था। एंड हमने उनको जो भी टैक्सेस वो क्लेम करते थे उनको पे करने से मना कर दिया था। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था। नॉन वायलेंट मतलब बिना किसी हथियार या बिना किसी लड़ाई के जस्ट पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करना। एंड हमने पैरेलल इंडियन इंस्टीट्यूशन बनाना चालू कर दिया था, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन साइड में करके नेशनल स्कूल्स को बनाना चालू कर दिया था। अब ये किन किन फेजेस में हो रहे थे? तो पहला इनिशियल फेज में 1920 से लेके 1921 तक मास एंथुजियाज्म एंड पार्टिसिपेशन हो रहा था। मिडिल फेज में 1921 से 22 तक लेके ब्रिटिश रिप्रेशन एंड वायलेंस हो रहा था। विड्रॉल हुआ 1912 में कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हमें ये मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा। प्रोमिनेंट लीडर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय, सी आर दास एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद। इम्पैक्ट क्या हो रहा था? मास पार्टिसिपेशन एंड मोबिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। ब्रिटिश अथॉरिटीज टेकन अबैक बाय स्केल ऑफ मूवमेंट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, जो ब्रिटिश रिवेन्यू था वो डिक्लाइन हो रहा जा रहा था। इंटरनेशनल अटेंशन कि इंडिया स्ट्रगल गिल्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन, जो इंडियाज का जो भी काम कर रहे थे, जो भी मूवमेंट चला रहे थे, उनको क्या हो रहा था, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा था। चैलेंजेस क्या है इसके सामने? ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन,
ब्रिटिशर्स लोग वॉयलेंट होने लगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिविजन्स होने लगा, एंड मास पार्टिसिपेशन में डिफिकल्टी होने लगी, क्योंकि जहां पे भी, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ, जहां पे भी मास पार्टिसिपेशन हो रहा था वहीं पे वो लोग हमला कर रहे थे, अपनी फोर्स का यूज कर रहे थे। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, तो सितंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। 22 से 23 में गांधी जी ने फिर से इसको ट्राई किया विद द अदर लीडर्स, कि कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हो जाए। अब की इवेंट्स हम देखते हैं कि इसी बीच नॉन कॉपरेशन के ड्यूरेशन में कहाँ कहाँ कौन से हमारे की इवेंट्स हुए। तो नागपुर सेशन हुआ, बरडोली सत्याग्रह हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। नागपुर सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है। इसके बाद बरडोली सत्याग्रह में पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू। पीजेंट्स मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, कि जो ब्रिटिशर्स लोग, जो पीजेंट्स लोग थे, उनके खेतों का जो रेवेन्यू लेते थे, जो भी लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्सेस हम बोल सकते हैं, वो लेते थे, वो बहुत हाई पे करते थे, कि उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो पीजेंट्स लोगों ने इसके अगेंस्ट क्या किया था, मूवमेंट चालू किया था। उसको बरडोली सत्याग्रह के नाम से हम जानते हैं, जो कि 1921 में लॉन्च किया गया था। चौरी चौरा इंसिडेंट भी हुआ था 1922 में, जो कि वॉयलेंस था, लेड गांधी टू विड्रॉ मूवमेंट। ये जो वॉयलेंट अटैक किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, तो गांधी जी ने इससे भी विड्रॉ कर लिया था। किससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ किया गया था, ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। अब रीजनल इम्पैक्ट की बात करें इस टाइम पे, तो जो बंगाल था, ठीक है, सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम बंगाली इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स, बंगाल से काफी सपोर्ट मिल रहा था फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट। पंजाब में सिख एंड मुस्लिम कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। गुजरात में गांधी इज होम टाउन सॉ सिग्निफिकेंट पार्टीशन, जहां से गांधी जी बिलोंग करते थे, वहां से काफी ज्यादा वी कैन से पार्टिसिपेशन मिल रहा था इस मूवमेंट को लेके। एंड तमिलनाडु से जो नॉन ब्राह्मण थे, मूवमेंट अलाइन विथ नॉन कॉपरेशन। ठीक है। तो जो नॉन ब्राह्मण्स लोग थे, उन्होंने अलाइन किया था विद दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। तो ये थे कुछ रीजनल इम्पैक्ट्स की कहाँ कहाँ से हमको क्या क्या सपोर्ट मिला था। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. We are going to bring the part 2, जिसमें कि हम आगे के हमारे दो मूवमेंट्स, जो कि हैं हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल। बिफोर गोइंग टू लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू share the video, also hit the bell icon, so as soon as the new video is uploaded, you can just watch it. Thanks for watching the video.